ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार है। त्रयोदशी तिथि का समापन आज दोपहर 1:51 पर हो जाएगा और उसके बाद में चतुर्दशी तिथि लागू हो जाएगी। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत आज ही रखा जाएगा। कार्तिक चतुर्दशी को काली चौदस, नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से जाना जाता है। तो काली चौदस की पूजा पाठ तो आज ही की जाएगी और रूप चौदस का स्नान कल सुबह यानी कि 20 अक्टूबर सोमवार को किया जाएगा। तो आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोओ, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आई। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ।
क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से
सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहा करती थी। ननंद छोटी थी और उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसका बचपन से नियम था कि वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब कुछ फूटी आंख नहीं सुहाता। जब वह तुलसी माता की पूजा करती तो हमेशा ईर्ष्या भरी नज़रों से देखती रहती और सोचती कि बहाना लेकर यहाँ बैठ जाती है। घर का कोई काम तो करती नहीं है। कभी कभी तो वो गुस्से में बोल देती कि जब तेरा विवाह हो तो तुलसी ही खाने के लिए बरातियों को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी, क्योंकि तुझे तो तुलसी ही परम प्यारी है और कोई काम से तो तुझे लेना देना है नहीं। कितनी बड़ी हो गई है, घर का कोई काम नहीं करती है। तो वह बेचारी मासूमियत से सुनकर चुप हो जाती, अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती। इसी तरह समय के साथ वो बड़ी हो गई तो उसके भैया ने उसके लिए अच्छा सा घर देखकर रिश्ता तय किया और शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह भी तय कर दिया। जिस दिन उसकी शादी होनी थी तो उसका भाई जैसे ही बरातियों के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता तो उसकी पत्नी मना कर देती। उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो अपनी पत्नी का इतना रूखा व्यवहार देखकर वो बड़ा ही दुखी रहता कि बरातियों को मैं क्या खिलाऊंगा, उनका स्वागत सत्कार कैसे करूंगा। जैसे ही बारात घर के सामने आई तो उसकी पत्नी ने तुलसी के गमले को उठाया और बरातियों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तो तुलसी माता की कृपा से वे टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गए। फिर वह भाभी अपनी ननंद के पास आई और तुलसी माता की मंजरी लाकर उसके माथे पर, कानों पर, गले में सजा दी और कहने लगी कि तुलसी से प्यारा तुम्हें कुछ नहीं है, इसीलिए यही तुम्हारे गहने हैं, इन्हें पहनकर चली जाओ। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ उतार कर रख दिया। तो तुलसी माता की कृपा से जहाँ जहाँ उसने वो मंजरी पहनी थी वो सारे के सारे सोने के जेवरात बन गई और जहाँ पर जनेऊ रखा था वह जनेऊ रेशमी वस्त्रों में बदल गया। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई और उसका भाई मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अब वह तो ससुराल के लिए रवाना हुई तो उसके साथ तो खूब दान दहेज था। ससुराल पहुँचते ही बहुत बड़ाई हुई। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगी कि तुलसी की पूजा का इतना महत्व है। तो उसकी एक लड़की थी तो वो सोचने लगी कि मैं भी इससे तुलसी की पूजा करवाऊंगी तो इसको भी खूब दान दहेज मिलेगा। तो वह अपनी लड़की से कहती कि बेटा तुम भी तुलसी की सेवा किया कर, देख तेरी बुआ किस तरह तुलसी की सेवा करती थी तो खूब सारा दान दहेज लेकर गई है। पर लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की के विवाह का समय आ गया। तो उस लड़की की माँ सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने इसकी बुआ के साथ किया था वैसा ही व्यवहार इसके साथ करूँगी, ताकि ये भी खूब सारा दान दहेज लेकर जाए और ससुराल में खूब बड़ाई हो। अब उस लड़की की शादी तय कर दी। तो लड़की के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन को ले आता हूँ, पर उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, उसे नहीं लाना। आपकी बहन मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, अगर आप उसे ले आई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह बेचारा मायूस होकर रह गया। अब जिस दिन बारात आनी थी तो लड़की का पिताजी बारात के स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां करने लगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये सब कुछ रहने दो, मैं अपने आप संभाल लूँगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बारात आई तो उस लड़की की माँ ने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया और तुलसी की मंजरी अपनी बेटी के गले में, कानों में, करदनी में, पैरों में सब जगह रख दी। पर इस बार तुलसी माता का प्रकोप हुआ। गमले की मिट्टी वैसी की वैसी ही रही। तो सारे बाराती नाराज हो गए। सारे के सारे कहने लगे कि हमें इस तरह बदनाम करने के लिए यहाँ बुलाया था, और जो मंजरी अपनी बेटी के कानों में, पैरों में डाली थी तो पैरों में डालने के कारण तुलसी माता का अपमान हुआ। तो सारी की सारी मंजरी मुरझा कर लटक गई। इस तरह का व्यवहार देखकर बाराती, दूल्हा और दूल्हे के पिताजी सारे नाराज हो गए और उन्हें अपशब्द कहने लगे।
दूल्हे के पिताजी ने पहले तो कहा कि बारात खाली वापस जाएगी, पर बाद में सोचा कि गांव में बदनामी होगी, तो अपने बेटे की शादी कराई और लड़की को विदा करा के चल पड़े। तो यह सब कुछ देखकर उसके पति को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपनी बहन की बहुत ही याद आ रही थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन से मिल आऊं। तो वो कहने लगी कि हाँ ज़रूर मिल आओ, पर यहाँ पर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका पति कहने लगा कि मेरी बहन के लिए कुछ रख दो, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो उसकी पत्नी ने थैले में ज्वार भर कर कहा कि ये ले जाओ, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी बहन को दे सके, वो तो वैसे ही धनवान है। तो बेचारा ज्वार से भरी थैली लेकर दुखी मन से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा कि कोई भाई भी कभी अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। इस तरह सोचता हुआ वह एक गौशाला के आगे से गुजरने लगा। तो उसने उस थैले को गाय के सामने ले जाकर उल्ट दिया। तो गोपालक ने यह देखकर कहा कि भाई, तुम सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तो वह कहने लगा कि भाई, काय के सोना मोती ज्वार है, तुम्हें क्या बताऊं। मेरी पत्नी को मेरी बहन फूटी आंख नहीं सुहाती। जब से शादी करके गई है तब से मायके का मुंह नहीं दिखाया, और आज जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था तो सौगात मांगी थी, तो उसने ज्वार से भरकर थैली दे दी। अब कोई भाई कभी अपनी बहन के यहाँ ज्वार लेकर जाता है क्या। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गोपालक कहने लगा कि भाई देख, ये तो हीरे मोती हैं। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी हीरे मोती लेकर थैली में डाले और प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब आव भगत की। फिर भाई ने जैसे ही वह हीरे मोतियों से भरी हुई थैली अपनी बहन को दी, तो बहन ने कहा कि भैया, ये सब कुछ क्यों लेकर आए हो। तो वह अपनी बहन को सारी बात बताते हुए कहने लगा कि बहन, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हारे लिए ज्वार भेजी थी, और देखो तुलसी माता ने तुम्हारे लिए उस ज्वार को हीरे मोतियों में बदल दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बहन आज बहुत ही सुखी है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन को दिया वैसे सबको देना, जो भी आपकी सच्चे मन से सेवा करे, पूजा करे और व्रत रखे। कार्तिक के महीने स्नान करके आप में घी का दीपक जलाई, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। सूर्य नारायण की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी साका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा
कि माताजी, राना दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राना दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राना दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राना दे को बोल दिया। तो राना दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राना दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राना दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राना दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राना दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राना दे, आप रो क्यों रही है? तो राना दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राना दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राना दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक कर बैठ गई। राना दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राना दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राना दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है, अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राना दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राना दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राना जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राना दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राना दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राना दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राना दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राना दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राना दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में
एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था। उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे, तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गई। सूर्य भगवान बोले कि राणा दे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा दे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी। यह कहानी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की है। इस कथा को सुनने का नियम भी लिया जाता है। और वैसे अगर कार्तिक के महीने पूरे महीने हम इसे सुनते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण एवं वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक महीने की पहली तिथि के दिन सीता माता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और लक्ष्मण जी अपने भाई राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी तो लक्ष्मण कहने लगा कि भाभी माँ, हम तो 3 ही हैं, फिर ये 4 पत्तल किसके लिए हैं? तो सीता माता कहने लगी कि 3 तो हम हैं, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता की पत्तल परोस कर सीता माता बैठ गई। तो राम जी पूछने लगे कि आपने अभी तक भोजन करना शुरू क्यों नहीं किया? तो सीता माता कहने लगी कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाती हूँ, ये मेरा नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूँगी। तो राम जी कहने लगे कि कथा तुम मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी कि आप मेरे पति हैं, मैं आपको कथा कैसे सुनाऊं? तो लक्ष्मण जी बोले कि भाभी माँ, मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी, नहीं, आप मेरे देवर हैं, औरत की बात तो औरत ही सुने, आपको मैं कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी? अगर नहीं मिली तो भाभी तो भूखी रह जाएगी। अगर भाभी भोजन नहीं करेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो सोचते हुए लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी। वहाँ की सारी चीज़ें सोने की थी। सारी चीज़ें सोने की होने के कारण उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सोन नगरी के लोग बहुत ही घमंडी थे क्योंकि उस नगर में कोई गरीब नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी माँ, पास ही में एक नगरी है, तुम वहाँ कुएं पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर पानी लेने के लिए पनिहारिनें आएंगी तो उन्हें तुम राम कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। तो वहाँ पर कोई औरतें पानी लेने आ रही थी, कोई जा रही थी, उनका तांता लगा हुआ था। तो देखकर सीता माता ने उनसे कहा कि राम राम बहनों। तो एक ने भी जवाब नहीं दिया, सारी चुपचाप चली गई। तो उनके जवाब ना देने पर सीता माता बहुत ही उदास हुई और वहीं पर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई। उसे देखते ही सीता माता ने कहा कि बाई राम राम। तो उसने कहा राम राम। तो सीता माता उससे कहने लगी कि बाई तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो वो कहने लगी कि मेरे घर पर काम है। तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर भूखे बैठे हैं,
तब लड़की बोली कि मेरी भी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। यह कह कर लड़की वहाँ से जाने लगी तो सीता माता को गुस्सा आ गया और सीता माता के क्रोध के कारण सारी सोने की नगरी साधारण सी हो गई और उस लड़की के पास जो सोने का घड़ा था वो मिट्टी का घड़ा बन गया। अब लड़की जब घर गई तो उसकी माँ कहने लगी कि बाई ये क्या हुआ। तब वो लड़की कहने लगी मेरे को तो नहीं पता। आज जब मैं पानी लेने गई थी तो वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझसे कह रही थी राम कथा सुन ले, पर मैंने तो कहा कि मैं नहीं सुनूंगी, क्या पता उसने कुछ कर दिया हो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम वापस जाओ और जाकर उसे राम कथा सुनो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, उसने कथा सुनने से मना कर दिया। तो उनकी बहू देख कर बोली कि माँ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम कथा सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास ने कहा कि हाँ ठीक है सुना। तो बहू ने घड़ा उठाया और कुएं पर चली गई। वहाँ जाकर देखा तो सीता माता वहाँ पर बैठी थी, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोली। तो वो भी जाकर कुएं से पानी भरने लगी। घड़े को भर ले और फिर वापस खाली कर दे, भर ले फिर वापस खाली कर दे, इसी तरह से करती रही। काफ़ी समय बीत जाने पर सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या, इस तरह घड़ा भर रही हो और खाली कर रही हो। तो वो कहने लगी कि माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तो सीता माता कहने लगी कि तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, बेटा तू मेरी कहानी सुनेगी क्या। तो वो कहने लगी कि माता जी आप कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा कि बेटा तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता माता ने कहानी कहनी शुरू कर दी। चंदन चौकी मोतियाँ हार, राम कथा मारे हिवड़े रुहार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। केला रिदान तुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, जगला टोपी लाई राम। कड़ा की लंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापरे आप पिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरणाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री अरोघो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर जारी लाई राम। अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम में गमछो लाई। हाथ मुँह पोंछ लो राम, पुष्पा स्यों सेज बिछाऊं राम। आंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलूं डोलिया दलाऊं राम। सीताजी चरण दबावे राम, सुख बरसेज पोढ़ो राम। हाजर पंखा ढोलूं राम, थामे राम भामे राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माँ बिराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज कई काम को। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि हे बेटा तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की है, मेरे राम लक्ष्मण जी को जिमाया है। भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो सीता माता ने खुश होते हुए उपहार स्वरूप उसे अपने गले का हार उतार कर दे दिया। जब वो अपने घर गई तो उसका मटका सोने का हो गया। तो सासू जी ने कहा कि बहू ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो कहने लगी कि माँ मैं तो सीता माता से राम कथा सुनकर आई हूँ, ये इसी का फल है। तो उसकी सास कहने लगी कि बहू तुम ऐसा करना, अब रोज़ाना नियम से सीता माता से राम कथा सुनने चली जाना। तो सास की बात सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब बहू तो रोज़ाना सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करती और फिर कुएं पर चली जाती, सीता माता से राम कथा सुनती। सुनते सुनते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। तो वह सीता माता से कहने लगी कि माँ राम कथा सुनते सुनते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया है, अब मुझे बताओ कि उसकी उद्यापन विधि क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा 7 लड्डू ले आना,
और एक नारियल लाकर उसके 7 भाग कर लेना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरा भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और तीसरा भाग गौ माता को दे देना, जिससे 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा। और चौथा भाग ब्राह्मण को दे देना, जिससे आपके इष्ट देव, कुल देव और पितरों को भोग लग जाएगा। और 5वां भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और 6ठा भाग तुलसी पर चढ़ा देना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और 7वां भाग सूर्य देव को चढ़ा देना, जिससे तुम्हें यज्ञ करवाने जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो वह सीता माता से राम कथा का उद्यापन सुनकर बहुत ही खुश हुई और सीता माता का धन्यवाद देते हुए घर आ गई। घर आकर अपनी सास को सारी बात बताई तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसे सीता माता ने कहा है उसी तरह नियम से इसका उद्यापन कर देना। तो उसकी बहू ने जैसे सीता माता ने बताया था उसी तरह 7 लड्डू और 1 नारियल लाकर 7 टुकड़े किए और फिर एक एक लड्डू और एक एक नारियल का हिस्सा लेकर 7 जगह जैसे सीता माता ने बताया था उनको दे दिया। पूरे श्रद्धा भाव से विधि विधान से उद्यापन कर दिया। और दूसरे दिन सीता माता के पास जाकर बोली कि माँ, मैंने जैसे आपने बताया था वैसे उद्यापन कर दिया है। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा, अच्छा किया। कोई भी चीज़ का अगर हम नियम लेते हैं, चाहे व्रत हो, कहानी सुननी हो, हमें उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तुमने मेरी राम कथा को 1 महीने तक नियम से सुना है तो तुम्हें भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब 7 दिन के बाद में बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठकर स्वर्ग लोक को चली जाना। तो वह सीता माता की बात सुनकर अपने घर आ गई। ठीक 7 दिन पूरे हुए तो स्वर्ग से विमान आया। तो विमान देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, स्वर्ग से विमान आया है। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, तेरे ससुर व मुझे भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। तो बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली था। तभी उसकी ननद बाईसा वहाँ पर आई और कहने लगी कि भाभी माँ, मुझे भी ले चलो। तो जैसे ही वो विमान के नज़दीक आई तो खाली विमान एकदम से भर गया। तो वो कहने लगी कि भाभी सा, ये क्या है? उसकी सास भी कहने लगी कि मेरी बेटी को देखते ही विमान कैसे भर गया। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, ननंद बाईसा ने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया है, तो इसे स्वर्ग में अभी जगह नहीं मिलेगी। तो उसकी ननंद कहने लगी कि भाभी, मैं तो अज्ञानी हूँ, ना समझ हूँ, नादान हूँ, मुझे बताओ कि मुझे धर्म कर्म कैसे करना है। तो उसकी भाभी ने कहा कि तुम पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनो, फिर आपके लिए भी बैकुंठ से विमान आएगा। इस तरह वो ननंद भाभी बात कर रही थी कि सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तूने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिसके पुण्य प्रताप से तुम्हें स्वर्ग से विमान लेने आया है। तो बहू कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सीता माता से प्रतिदिन राम कथा सुनती थी और नियम से उद्यापन भी किया है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने राम कथा कहनी शुरू कर दी और सारे नर नारी कथा सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही सारी नगरी सोने की हो गई। अब बहू ने कहा कि अब से इस राम कथा को नियम से सुनना, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसे मेरे ही समान फल प्राप्त होगा। बाद में उसका नियम से उद्यापन भी करना है। तो सारे लोग सुनकर राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तो देवताओं ने बहू से पूछा कि तूने कौन सा पुण्य काम किया था। तो उसने कहा कि मैंने तो राम लक्ष्मण और जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो वो कहने लगी कि मेरे पास तो सारी सिद्धियां हैं, अगर मुझे वरदान देना है तो यह वर दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो देवताओं ने उसे तथास्तु कहते हुए
फूलों की वर्षा की और फिर चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। हे सीता माता, जिस तरह आप बहु पर प्रसन्न हुई, उसके सारे मनोरथ पूर्ण किए और बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसे भी देना सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जय हो सीता माता की। सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। पहली कहानी इल्ली और घुन की, जिसे कार्तिक के महीने जरूर सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, एक इल्ली और घुन रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया तो राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुन, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुन कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या होता है इसके करने से, मैं तो नहीं करूँगा। घुन के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापिस आ जाऊंगी, मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वो तो बहुत ही खुश हुई और दूसरे ही दिन से राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले के लगकर वो इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापिस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इस तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। घुन से वो रोजाना कहती थी, पर घुन ने तो एक ही दिन जाकर कार्तिक स्नान नहीं किया। समय बीतता गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड प्यार के साथ पलने बढ़ने लगी। समय के साथ वो बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। तो बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो यह गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा कहने लगे कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत और ले जा, पर इस गधे को मत लेकर जा। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उस गधे को रथ के बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठे हुए थे, देखने आए थे कि राजा के बेटे की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ के गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वह कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्रवधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती और नीचे उतर आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तो वो लड़की कहती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूँगा, ना मैं व्रत करूँगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी। मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी ये हालत ना होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्रवधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया। तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। तो राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो ये गधा है ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वो नहीं माना।
और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया था। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाज़त दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहला दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक स्नान करते हैं, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुन पे डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी के पास पहुंची तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गौदान किया है या नहीं? तो बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन ही मन पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया। तो वह तुरंत उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह बड़ी ही खुशी से यमदूतों के साथ आगे बढ़ने लगी तो सामने काले कुत्ते आ गए। तो यमदूत कहने लगे कि माई, अपने जीवन में कभी कुत्तों को खाना दिया है? तो बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। तो यह देखकर बूढ़ी माई अत्यंत ही प्रसन्न हुई और आगे बढ़ने लगी। तो रास्ते में कौवे मिले। वे उस बुढ़िया के सिर में चोंच मारने लगे। तो यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में कभी तेल लगाया था? तो बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। तो बूढ़ी माई अपने पुण्य प्रताप को याद करती हुई आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूरी पर चलने पर बूढ़ी माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। तो वो कहने लगी कि मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। तो यमदूत बोले कि कभी खड़ाऊ आदि का दान किया है? तो बुढ़िया ने खड़ाऊ का ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। तो उसने खुशी से खड़ाऊ पहने और यमदूतों के साथ चल पड़ी। इस तरह बुढ़िया माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? तो यमराज बोले कि एक बुढ़िया को लेकर आए हैं। उसने दान धर्म तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसीलिए इसके आगे द्वार बंद हैं। तो सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे धर्मराज जी के बारे में कुछ नहीं पता था। आप मुझे 7 दिन की मोहलत दें और वापस धरती पर भेज दें। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊँगी। तो सारी विधि जानकर बुढ़िया माई फिर से धरती पर अपने गांव में आ गई। तो गांव वाले उसे संस्कार के लिए ले जाने वाले थे। तभी वह बुढ़िया अचानक से उठकर बैठ गई और हरे राम कहने लगी। तो सारे गांव वाले डर के मारे भागने लगे, कहने लगे कि भूतनी आ गई है। तो वह कहने लगी कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं तो भगवान के घर से वापस आई हूँ। फिर बुढ़िया माई ने सारे गांव वालों को और अपने बेटे बहू को धर्मराज से हुई बातचीत के बारे में बताया और कहा कि अब मैं 7 दिन तक यहीं पर रहूंगी, धर्मराज जी के व्रत करूंगी और उद्यापन करके फिर वापस चली जाऊंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे बहू ने अपनी माँ के लिए पूजा पाठ की सारी सामग्री एकत्रित कर दी और कहा कि माँ, आप धर्मराज जी के व्रत खुशी से करो और फिर आप उद्यापन के लिए जो कुछ चाहिए वो हमें बता देना। पर जब बुढ़िया माई कहानी कहती तो अपने बेटे बहू को पास बैठा लेती, पर वो कहानी का हुंकारा नहीं भरते। बेटे बहू के साथ साथ वहाँ पर उनकी एक पड़ोसन भी बैठी रहती थी, जो सारी कहानी के दौरान हुंकारे भरती थी। इस तरह करते करते 7 दिन पूरे हो गए।
बुढ़िया माई ने पूजा व्रत और उद्यापन कर दिया। तो फिर धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर बेटे बहू और सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और भाग कर आते हैं। कहते हैं कि बुढ़िया माई हम भी तुम्हारे साथ स्वर्ग जाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी कि तुम स्वर्ग कैसे जा सकते हो? तुमने मेरी कहानी का कभी भी हुंकारा नहीं भरा। मेरी कहानी का हुंकारा तो केवल पड़ोसन ने भरा है, तो इसीलिए वह मेरे साथ जाएगी। तो सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी दोबारा सुनाने का आग्रह करने लगे। तो बुढ़िया माई पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें कथा सुनाती है। तो अब की बार कथा सुनते समय उसके बेटे बहू और सारे गांव वाले हुंकारा भरते हैं और बुढ़िया माई के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तो बूढ़ी माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने सारे ग्रामवासियों और बुढ़िया माई के बेटे बहू को स्वर्ग में रहने के लिए जगह दे दी और सारे के सारे स्वर्ग लोक का सुख भोगने लगे। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने धर्मराज जी की कथा सुनने से बुढ़िया माई सारे गांव वालों के पाप नष्ट करके पुण्य फलों की प्राप्ति की, स्वर्ग में वास दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो धर्मराज जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। राजा पृथु पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, कृपया करके आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ चले गए। तो देवऋषि नारद जी कहने लगे कि दैत्य जलंधर के मारे जाने के बाद जब सारे देवता शंकर भगवान की स्तुति करने लगे और जब स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने सभी देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मांडिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग मुझे यह बताइए कि क्या आप सुखी हुए हैं या नहीं। तो भगवान बोले, शंकर की बात सुनकर सभी देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और फिर उन्होंने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया और विष्णु जी का सारा वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हो गई। देवताओं ने यह भी बताया कि विष्णु भगवान उसी समय से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हो गए और जब वो अग्नि में प्रवेश कर गई तो जो उसके चिता की राख थी उसे शरीर पर लपेटकर इधर उधर घूम रहे हैं। वो ना तो बोल रहे हैं और ना ही उन्हें इस जगत की कोई परवाह है। वो एकदम से चुप हो गए हैं। अतः हे सदाशिव, आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आप ही के अधीन है। तो देवताओं से यह सारा वृतांत जानकर उन्हें फिर अपनी माया समझाई और कहा कि हे देवताओं, मेरी माया के प्रभाव से ही विष्णु जी मोहित होकर काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही पार्वती कहलाती है। अतः विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सभी उनकी शरण में जाइए। तो शंकर जी की आज्ञा पाकर सारे देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े। उनके स्थान पर पहुंचकर उन्होंने उनकी बड़ी स्तुति की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से, तीनों गुणों से अलग होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगी। तो यह सब सुनकर सारे देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से 3 देवियां प्रकट हुई।
सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन तीनों देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि ये बीज ले जाओ और बो दो, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए और वृंदा की चिता भूमि में उन बीजों को डाल दिया। कहते हैं कि उन बीजों से धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वो उठकर बैठ गई और कामातुरचित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं को नमस्कार करके अपने लोक बैकुंठ को चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। तो इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के मोह जाल से बाहर आए। कहते हैं कि यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। इसे कार्तिक के महीने गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ,
तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था।
तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। और दूसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल, मेरठ से। तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य, नेपाल से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। सरला रानी, करणपुर से। आरती खैरावर, अगरखर से। श्रीमती यशोदा, उड़ीसा से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। मंजुला कपूर, पंजाब से। कमला, गुरुग्राम से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। विमला, नेपाल से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सौदा से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल, नेपाल से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी, उत्तराखंड से। मीनू वालिया, दिल्ली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। ऋषभ यादव, सुनीता पवार, कृषु, मध्य प्रदेश से। पिंकी, विशाल कुमार सेठ, जौनपुर से।
अनीता सिंह इंदौर से, ममता अग्रवाल बंगाल से, आकृति पांडे बिहार से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, निहाल यादव श्वेता यादव, अंजलि सोनी बिहार से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, मधु कोसी कलान से, रामचंद्र मंडिया लक्ष्य राजस्थान से, पवन कुमार अलवर से, गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, बसंती देवी गाजियाबाद से, वनीता अलवर से, पिंकी दीक्षित, बनी सिंह दीक्षित, कपिल दीक्षित, प्रांसी दीक्षित, सोनम पंडित मथुरा से, सुनीता रानी मेरठ से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, बीना वर्मा वंदना वर्मा इंदौर, सुनीता कपूर गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, प्रोमिला मलिक मीनू हर्षल भौमिक मलिक सोनीपत से, भूमिका शर्मा बुलंदशहर से, पूनम यादव करेली से, मंगलेश कलका पंचकुला से, संजीव कंसल कविता कंसल, हितेश कंसल आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, राजेंद्र शर्मा गीता शर्मा तरुण शर्मा यश शर्मा दिल्ली से, ज्योति खुशावली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, हिमा कोहली मेरठ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी खुशी गोस्वामी मेरठ से, उषा शर्मा राजस्थान से, संजय कुमार बिहार से, कोमल निर्मल मुंबई से, महेंद्री देवी दादरी, लक्ष्मी साहू ओडिशा से, सुदेश नागपाल करनाल से, सुमी थापा नेपाल से, रजनी ध्वनि दिल्ली से, शशि धुआं गीता रविंद्र कौर जीरकपुर से, विद्या सुनीता रेवाड़ी, राधिका सैनी नोएडा से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, आकृति साहा नेपाल से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, कनकलता आगरा से, गौतम गुप्ता लुधियाना से, गीता मिश्रा मुंबई से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, मुकेश देवी नवादा से, मधुबाला शर्मा जोधपुर से, सुमन मिश्रा वाराणसी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, मयंक गुप्ता नोएडा से, बबीता कुमारी निहारिका कुमारी, हरीश रंजन नोएडा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, समन प्रसाद दिल्ली से, रेखा राज दिल्ली से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, चंद्रकांता सपना पूजा विनीत सुमन विजयपुर, राधा रोहिला दिल्ली से, हेमलता शर्मा सूरज ममता दिल्ली से, सीमा देवी ओम प्रकाश स्वामी, मोनिका नागर तिगांव से, किरण हाथरस से, अनीता अमृतसर से, तान्या सहारनपुर से, कांता खेड़ा स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, अंजना राजपूत अहमदाबाद से, बीना पंडित धामपुर से, गीता सैनी करनाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, प्रभा चांडक अकोला से, रेखा त्यागी विजय मीनू चौहान जम्मू से, सासाराम बिहार से, सुनीता बलियान गोवर्धन बैठा रांची से, उषा गुप्ता सुमन सिंह दुबई से, नीलम रानी
और सोनम। सुनीता हरियाणा तमराकर से, जगत नारायण प्राशर दिल्ली से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार, विश्वजीत पवार अरुणा पवार महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, सुनीता गौड़ दिल्ली से, विमल आहूजा दिल्ली से, दर्शन देवी, सुषमा दुबे जौनपुर से, दिनेश अमृतसर से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमेशा बनाए रखना। और हर एक श्रोता से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।